बंदूक लिया था मतलब? हाँ वहाँ चलता है सब। हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया, तो बम से उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया हाँ, आपका? उड़ा दिया बम से? हाँ, फिर दूसरा बनाया। क्या बात कर रहे हो? ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है? ये सब बहुत नॉर्मल हो गया। आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा? उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। बिहार में क्या है आज तक, क्यों ऐसी कहानियां अभी भी आती है? हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी है? 1 हफ्ता पहले में वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। खान सर को जो लोग भी चाहते हैं उन्होंने ये पॉडकास्ट तो जरूर ही देखा होगा, जिसे खान सर का पहला पॉडकास्ट बताया जा रहा है। इस पॉडकास्ट में देश विदेश से होते हुए बात आकर रुकती है बिहार पर। खान सर बताते हैं कि भाई बहुत परेशानी झेलना पड़ा मुझे बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि मेरे कोचिंग को तो बम से भी उड़ा दिया गया था, फिर भी हम टिके हुए हैं। इस पर राज समानी कहते हैं, हाय आपके तरफ ये सब इतना कॉमन है। याद रखिएगा, आपके तरफ यानी कि बिहार में ये सब इतना कॉमन है। फिर खान सर बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, 7 दिन पहले की, भागलपुर में एक आदमी ने आइसक्रीम बेचने वाले लड़के के मुंह में पिस्तौल घुसाकर गोली मार दी। इस पर राज भाई कहते हैं, बिहार में ऐसा क्या है, क्यों आज तक ऐसी कहानियां आती है? वहां से पुलिस प्रशासन नहीं है क्या वहां? मतलब कहना क्या चाहते हैं भाई? जहां पुलिस प्रशासन होता है वहां क्राइम नहीं होता है क्या? नहीं, मतलब मैं बिहार के क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों के नजर में यह भरना कि बिहार भारत का इकलौता राज्य है जहां खुलेआम क्राइम हो रहा है, ये गलत है। चलिए कुछ हेडलाइन ही आपको पढ़ के सुनाता हूं। 22 मार्च 2025, 24 वर्षीय महिला को 5 लोगों ने अस्पताल में छोड़ दिया, गोली मारकर हत्या। 27 अप्रैल 2025, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सट्टेबाजी रैकेट का भांडाफोड़। दिसंबर 2024, बीच बाजार चाकू से 18 वार किए, फिर गला रेतकर युवक की बेरहमी से हत्या। गेस कीजिए कि ये सारे क्राइम की हेडलाइन किस राज्य की है? सोशल मीडिया पर जिस तरह से बिहारियों के खिलाफ जहर फैल रहा है, उस हिसाब से तो आपने ये तय कर लिया होगा ना कि ये सब खबरें बिहार की ही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऊपर जितने भी हेडलाइन मैंने पढ़े हैं ना, वो सब के सब मध्य प्रदेश के एक शहर का है, और ये वही शहर है जहां से राज समानी आते हैं, यानी कि भारत का सबसे साफ शहर इंदौर। तो ऐसा कहना कि बिहार में ऐसा क्या है, क्यों आज तक ऐसी कहानियां वहां से आती है, ये गलत है। क्योंकि कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, इसका सबूत मैंने ऊपर ही दे दिया है। तो यार एक अलग पर्सपेक्टिव से बिहार को देखना बंद कीजिए कि सिर्फ वही क्राइम है, वहां तो बच्चे भी कट्टा लेकर घूमते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है ना, दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। एक लड़की जिसे कॉलेज में होना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था, उस पर आरोप है कि उसने 17 साल के लड़के को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। दिल्ली में ही क्यों, मुंबई के बारे में भी बात कर लेते हैं ना। वो शहर जिसके बारे में आपने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में देखी होगी, वहां की पुलिस के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा। यह शहर महाराष्ट्र की ही नहीं, पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। दिल्ली एनसीआर के बाद सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स भी भारत के इसी शहर के पास है। तो क्या वहां क्राइम नहीं होता है? इतिहास गवाह है कि मुंबई वो शहर है जिसने बाहर से आए लोगों को भी अपराधी बनाया है। फिर चाहे वो साउथ से आए काम की तलाश में मुंबई पहुंचा हैदर अली मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान हो, या फिर यूपी के आजमगढ़ का लड़का अबू सलेम, ये सब उस शहर में काम करने पहुंचे थे, लेकिन भाई लोग बन गए। अब बात करते हैं राज समानी के शहर की। शहर छोड़िए, राज्य की ही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लोग एक नाम से तो वाकिफ ही होंगे, दुर्लभ कश्यप। वो नाम जिसके वीडियो आज भी करोड़ों लोग देखते हैं, उसके नाम पर गाने निकलते हैं। पर वो था कौन? कोई हीरो नहीं, एक क्रिमिनल था।
वो छोटी सी उम्र में गैंग वॉर में मारा गया, लेकिन आज भी उज्जैन, इंदौर और मध्य प्रदेश में उसके नाम की धाक ऐसी है कि भटके हुए लड़के, नौजवान उसे अपना आइडल समझ सीने पर उसका टैटू बनवाकर उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब एक इस लड़के की वजह से आप पूरे मध्य प्रदेश को क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं कहेंगे ना, कोई कहता भी नहीं है। लेकिन जब बात बिहार की आती है तो वही लोग स्विट्जरलैंड के नागरिक समझने लगते हैं खुद को और कहने लगते हैं, हाय बिहार में तो ऐसा हो गया, आज भी वहां पर ऐसा होता है, वहां से आज भी ऐसी कहानियां क्यों आती है, क्या वजह है, वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं है क्या, बहुत खतरनाक राज्य है ये। जबकि वो अपने आसपास नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आंख खोल कर देखो यार, हर तरफ ऐसा ही चल रहा है, क्राइम कहां नहीं है। ऐसे लोगों को यह जरूर दिखता है कि बिहार में पुल चोरी हो गया, लेकिन सेम वैसी ही घटना किसी और राज्य में हो जाए तो शायद ही खबर उनको पता लगता है। जैसे कि रातों रात चोरों ने चंबा से गायब किया लोहे का पुल। यह खबर आपने सुनी थी? नहीं ना। अगर हिमाचल के चंबा की जगह बिहार का छपरा होता और खबर यह होती कि रातों रात लोहे का पुल गायब हो गया, तो लोग अपने बिहारी दोस्तों को मैसेज करने लगते, देख तेरे बिहार में क्या हो रहा है। आधा भारत इस पर हंस रहा होता है कि देखो भाई बिहार में क्या चल रहा है, कमाल है वहां के लोग। चलिए, जब इतनी बात हो ही रही है तो उस खबर को भी थोड़ा जान लेते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, यानी कि खान सर ने बिहार के अपराध की जो कहानी सुनाई उसका डिटेल्ड वर्जन क्या है। हालांकि खान सर ने जो बताया और उसके बाद जो जिस तरह का एक क्वेश्चन आया कि बिहार में ऐसा क्यों है, आज भी वहां से क्यों कहानी आ रही है, तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं फिर भी अभी भी यही कहूंगा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चलो कि बिहार का तुम बोल रहे हो, लेकिन यार हर जगह ऐसा ही है, क्राइम कहाँ नहीं है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव से जो आप देखते हो ना कि सिर्फ बिहार में ही ऐसा हो रहा है, एक हर जगह ये दिखाना कि भाई और किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ बिहार में हो रहा है, ये गलत है। हर राज्य में हो रहा है क्राइम, हर जगह कहीं ना कहीं हो रहा है। हालांकि अब बात करते हैं उस घटना की जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, जहां से मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। तो इसी साल 2025 के मार्च के आखिरी दिनों की बात है। भीषण गर्मी थी और बिहार के भागलपुर जिले की एक आम सी शाम। गांव के लोग दिन भर की थकान और गर्म हवाओं से राहत पाने के लिए शाम को सड़कों पर निकलते थे और हर किसी की नज़र एक जगह टिकी रहती थी, एक छोटी सी रंग बिरंगी गाड़ी पर, जिसमें बजता था टिन टन टिन टन, और वो कहता था आ गया आइसक्रीम वाला। अमूमन हर छोटी जगहों पर ना जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं वो जब भी आते हैं ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं, आइसक्रीम ले लो या कुछ ऐसे टाइप, और यही चीज़ उनकी पहचान बन जाती है। और बच्चे जब उस आवाज़ को सुनते हैं ना तो अपने माँ बाप से आइसक्रीम खाने की जिद शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किरदार असल ज़िंदगी में संटू का भी था, जिसे लोग दुखन भी कहते थे। संटू हर शाम अपनी गाड़ी लेकर निकलता, बर्फ से ठंडी आइसक्रीम बेचता, बच्चों को हंसाता, बुजुर्गों को राहत देता। उस रोज़ सोमवार की भी शाम ना कुछ अलग नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम है। बिशनपुर जीछो बिहार के भागलपुर जिले का एक शांत गांव, लेकिन उस दिन ये गांव कुछ अलग था। लौदीपुर छाना क्षेत्र के इस गांव में भगवत कथा सत्संग का आयोजन हो रहा था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सब शामिल थे उस कथा में। भगवत कथा के प्रवचन सुनते हुए हर कोई भक्ति में डूबा हुआ था। उसी सत्संग वाले जगह के बाहर संटू भी अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लगाए खड़ा था। उसे सोचा था कि इतने लोग हैं, बिक्री अच्छी होगी, घर में अकेला कमाने वाला वही है जिस पर माँ की उम्मीदें टिकी है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो उस दिन भीड़ से बाहर खड़ा था 22 साल का संटू अपनी आइसक्रीम गाड़ी के साथ, और तभी उसके ठेले पर आया पांडू यादव नाम का एक आदमी, जो गांव का बदनाम नशेड़ी है। उसने संटू से आइसक्रीम ली और खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब संटू ने अपने हक के पैसे मांगे तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। संटू ने कहा कि पैसे तो सभी देते हैं, आपको भी देना होगा। इसी बात पर ये दोनों आपस में उलझे और उस हैवान को इतना गुस्सा आया कि भीड़ के सामने ही बिना झिझक कमर से पिस्तौल निकाली और सीधा संटू के मुंह में पिस्तौल डाल दी और गोली भी दाग दी। एक पल में सब कुछ खत्म। संटू सड़क पर गिरा, माँ की उम्मीदें भी वहीं टूट गई।
लोग चीखते रहे, भीड़ बिखरती रही, पर पांडु भाग निकला। हालांकि पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर पांडु को पकड़ा। उसके पास से वो पिस्तौल भी मिला जिससे संटू की जिंदगी छीनी थी। पूछताछ में सामने आया कि हथियार झारखंड के बॉर्डर से आया था। गांव में मातम पसर जाता है। माँ सुमा देवी कहती है कि कुछ रुपया के खातिर हमरा बेटा के जान ले लेलस, हमारी जिंदगी बर्बाद भ गई। यानी कि उसकी माँ कहती है कि कुछ रुपयों के लिए ही उसकी जान ले ली गई, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और देखिए, संटू की हत्या से सिर्फ उसकी जान नहीं गई, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद भी टूट गई। बिहार में हुई इस वारदात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सवाल उठता है कि कोई इतना फ्री कैसे महसूस कर सकता है कि कमर पर पिस्तौल लटका कर चले और किसी की हत्या कर दे। क्यों कानून का खौफ ऐसे लोगों के अंदर नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या कर रही है पुलिस? हत्या होने का इंतजार सवाल है और इसका जवाब उन्हें जनता को अपने कार्रवाई से देना होगा। लेकिन फिर भी इस तरह की वारदात के बारे में सुनकर इस पर क्राइम के पर्सपेक्टिव से चर्चा करने के बजाय जब कोई ऐसी बात करता है कि हाय बिहार में क्या हो रहा है, आज वहाँ लोग ऐसा करते हैं, मतलब बिहारियों को दुनिया के सामने गलत प्रेजेंट करने की मेंटेलिटी जब दिखती है तो लगता है कि भाई क्या हो रहा है देश में। बिहार की छोटी सी छोटी न्यूज भी मसाले के साथ ऐसे दिखाते हैं कि सबसे ज़्यादा अनसिविलाइज्ड लोग वही रहते हैं। और यही सवाल उठता है कि उन मराठी गुंडों का क्या, जो पार्टी कार्यकर्ता के भेष में लोगों को पीटने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार यूपी से महाराष्ट्र पहुंचे लोग मराठी नहीं बोल पाते हैं। इन्हें छोड़िए, साउथ के उन लोगों का क्या जो मुंबई के लोगों से भी नफरत करते हैं, अगर उनके स्टेट में जाकर वो उनकी भाषा की जगह अपनी भाषा बोले। असल में ये बहुत ही निम्न स्तर की लड़ाई है और एक गलत चश्मा है जिसके जरिए देखने की आपको आदत लगवाया जाता है कि वो तुम्हारी भाषा नहीं बोल रहा है, उससे हेट करो। अच्छा, वो इस राज्य से है, वो ऐसे ही होते हैं। मेरे ख्याल से इंसानों को इंसानों की तरह देखिए और क्राइम को क्राइम की तरह। ऐसा नहीं है कि अगर क्राइम की खबर बिहार से हो तो हाई तौबा कीजिए और दूसरे राज्य की हो तो कहिए कि ये तो नॉर्मल है, पुलिस अपना काम कर रही है। बाकी अंत में यही कहूँगा कि मेरी नाराज़गी किसी से नहीं है, बस उस एक थॉट से है जिसमें ये सोचा जाता है कि अगर ये बिहार से है, अगर ये बिहारी है, अगर ये बिहार में हुआ है तो वहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसे ही होता है। चीज़ों को एक इंसानी नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। भेदभाव हमें सिर्फ बांटता है, करीब नहीं लाता है। बाकी आज की जो ये कहानी है वो एक इंसिडेंट पे भी था और मैं जो सोचता हूँ वो आप लोगों को बताने की कोशिश भी थी। आप इन सभी चीज़ों पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप अगर बाहर रह रहे हैं, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिए। साथ ही जो लोग बिहार के बाहर से भी है वो भी ज़रूर इस पर अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।